आपके पास है ना? What it would be like to own your life. Now this is what I think. What do you mean by own your life? From 24 hours, when you subtract your sleeping time, commuting time, working time, and things that you have to do all the day, till the end of the day, you are left with only couple of hours to do what you really want to do. And this is the story of most of the people. And then even if you have those 2 hours, do you have money to do what you really want to do in your life? I've recently discovered a way how a person can learn they can own their life. This is by building a home-based business, and we have a system to do this. And the system is so simple that anyone can do this. It does not require any selling. But the best part is that it won't take much of your time. If you want to learn how to own your life and want to do that, I would be happy to pass on this information to you. Today we'll talk about a chapter which is the one of the core chapters in this book. I mean, this is chapter number 10, napkin presentation number 9. और इस चैप्टर का नाम है मोटिवेशन एंड एटीट्यूड. जैसे चैप्टर के नाम ही लिखा हुआ मोटिवेशन और एटीट्यूड, तो नॉर्मली हम जो भी काम करते हैं तो उसके पीछे क्या हमारा मोटिवेशन होता है, नॉर्मली हम इसका सवाल पूछते नहीं है. पर जो भी हम काम करते हैं, मोटिवेशन इसके पीछे छुपा होता है. कुछ काम करना या नहीं भी करना, उसका एक मोटिवेशन है. यानी मोटिव शब्द से मोटिवेशन बना है. और ये चैप्टर जो है आपको बहुत अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग देता है कि एमएलएम में लोगों को क्या मोटिवेट करता है. और आपको समझ में आता है कि एमएलएम में वो मोटिवेट नहीं करता कि आप सिर्फ बता दो कि ये करना है, ऐसा करना है. एमएलएम में मोटिवेट करने का एक तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है. जैसे आप इस इमेज को देख रहे हैं कि एक मोटिवेशन होती है जो कि ऊपर से नीचे आती है, उसको हम डाउन मोटिवेशन बोलते हैं. और दूसरी मोटिवेशन होती है अप मोटिवेशन, इसको हम कांस्टेंट मोटिवेशन बोलते हैं. लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे. लेकिन जैसे आप शब्द को देख रहे हो कि इससे डाउन मोटिवेशन है, उसको हम हॉट बात क्यों कह रहे हैं वो भी हम थोड़ा समझते हैं. आपने देखा होगा कि बहुत सारे मोटिवेशनल सेमिनार्स में उनको हम रा मोटिवेशन रैलीज भी बोलते हैं, जो कि 1 दिन की होती है, 2 दिन की होती है, 3 दिन की होती है. और उस रैली में नॉर्मली जो लोगों का एक्सपीरियंस होता है, हम सभी का एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ हद तक रहा है, मेरा भी रहा. वो कुछ हद तक तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं. हमेशा लगता है यार, तो बस हमें तो ये कंपनी मिल गई, अब तो बहुत मजा आ जाएगा और अब तो इसको हम बस पार देंगे. पर कुछ समय के बाद आपका वो जो मोटिवेशन है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है. और हम उसको बहुत एक्सक्यूज देते हैं, यार ठीक है, मोटिवेशन तो लास्ट होती नहीं है. पर रियलिटी कुछ और होती है. बेसिकली ये मोटिवेशन जो होती है, इसको हम हॉट बात बोलते हैं. जैसे आप सर्दियों में एक गर्म पानी का बात लग गया था, यू फील वेरी गुड, आपको बहुत मजा आता है. लेकिन कुछ समय के बाद फिर ठंड लगती है, तो फिर वो हॉट बात है वो खत्म हो जाता है. इनफैक्ट ये जो जूम कॉल आप अटेंड कर रहे हो, ये भी हॉट बात की ही मोटिवेशन है. हालांकि इसमें एक ऐसी लर्निंग आप लेके जाओगे आज की, जिससे आपको कॉन्स्टेंट मोटिवेशन की फ्रेमवर्क आपको मिल जाएगा. जूम कॉल सेमिनार्स पे आना, ट्रेनिंग करना, प्रोडक्ट को मूव करना, ये सब हॉट बात मोटिवेशन कहा जाती है. यानी कि ऊपर से नीचे आती है. आज आप कुछ सीखोगे, समझोगे, उसकी अगर एप्लीकेशन में नहीं आएगी चीज, तो वो हॉट बात मोटिवेशन में ही रहेगा. पर अगर आज बात करूं अप मोटिवेशन की, तो उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जिसको हम बोलते हैं एटीट्यूड. अब ये एटीट्यूड के बारे में हम जब बात करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि मोटिवेशन का रियल कॉन्सेप्ट क्या है. अब अगर थर्मामीटर को देखते हो, उसमें आपको समझ में आता है कि जो, मान लीजिए एक आप किसी को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो और उसको कुछ नहीं पता आपके बिजनेस के बारे में, और उसका जो एटीट्यूड लेवल होता है वो बिल्कुल जीरो होता है. या तो उसने कभी समझा नहीं होता, या उसको कुछ पता भी नहीं होता उस बिजनेस क्या होता है. अब बेसिकली अगर आपको उसको उससे इफेक्टिवली बात करना है, तो ये एक मिनिमम बेंचमार्क है. 50 डिग्री का अगर मोटिवेशन आपका नहीं होता है, तो रिक्वेस्ट आप सभी से है कि आप किसी से बात मत कीजिए. अब 50 डिग्री आता कैसे, हम अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेकिन पॉइंट क्या है कि जब तक 50 डिग्री मोटिवेशन नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी से कोई बात नहीं करें. अब मान लीजिए आप किसी को स्पॉन्सर किया, वो आपकी प्रेजेंटेशन में आया, आपको बहुत अच्छा लगा,
बहुत समझ में आया, और मान लीजिए जूम कॉल से भी अटेंड करके कोई किसी ने एप्लीकेशन को साइन किया, बहुत एक्साइट हो गया, गंग हो हुआ। अब कहता है यार मुझे तो यार अब दुनिया को बताना है यार, ये मेरे को इतना इंटरेस्टिंग चीज समझ में आई है, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में भी आ रहा है। उसका मोटिवेशन आप समझो कि 65 एटीट्यूड लेवल में 65 डिग्री तक पहुंच गया है, और अब उसको क्लियर लगता है कि यार अब तो बहुत रिच बन जाना है, बहुत अमीर बन जाएंगे हम लोग, इतना समझ लिया मैंने इन चैप्टर से, अंडरस्टैंडिंग कर ली, या किसी ने सेमिनार में जाकर कितना कुछ सीख लिया। पर सवाल क्या है कि जब तक आपको हैंडल करना नहीं आता कुछ किसी चीजों जो आप लोगों के साथ आप बात करोगे फ्यूचर में, तब तक आपको हैंडल करना नहीं आता, तब तक आपका मोटिवेशन लेवल आपका नीचे हो जाएगा। तो हैंडल करने के लिए भी ये सिस्टम आपको बता रहा है, पुराने चैप्टर्स में भी हमने देखा या आगे चैप्टर्स में भी आप पढ़ेंगे कि किस कहाँ पे हमारा टाइम स्पेंड होना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप देखते हो कि अ, जैसे ही उस बंदे को जिसका जो आपकी से प्रेजेंटेशन को सुन के बाहर गया और वो आप लोगों से बात करना शुरू किया, तो उसके बहुत आसपास बहुत नेगेटिव स्केप्टिक्स मिलते हैं, उनका एक्सपीरियंसेस होते हैं, बड़े बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, कई बार उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि उनका एडवांटेज उठाया होता है और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ने, और आपको लगता है कि यार उन फ्रेंड से मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो वो आपको इतना ऐसा नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि आप बड़े बड़े आपको लगता है यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, अब कुछ अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आप बेसिकली पॉइंट वो नहीं है कि वो सामने वाला बंदा जो है वो गलत है या सही है, उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, पर क्योंकि आपका एटीट्यूड लेवल नहीं है ऐसा, और आपका एटीट्यूड लेवल नीचे चला गया, कांस्टेंट भी नहीं है, इसकी वजह से आपको दिक्कत आती है इनसे बात करने के लिए। अब बेसिकली जब आपका एटीट्यूड लेवल नीचे चला जाता है उनकी बात सुनने के बाद, आप फिर अपने स्पॉन्सर के पास जाते हो, और वो आपको कुछ अच्छे शब्द बोलता है, आपसे अच्छी बातें करता है, आपको बताता है कुछ ऐसे, आपका मोटिवेशन लेवल एटीट्यूड लेवल फिर ऊपर चला जाता है, और फिर आप बात करते हो। लेकिन पॉइंट क्या है कि ऐसा करना करता बार बार करने से आप योयो की तरह मूव करते रहते हो, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। अब क्या करें ऐसा जिससे आपका जो एटीट्यूड लेवल है कांस्टेंट 50 डिग्री मिनिमम से ऊपर है, क्योंकि जब आपका एल्टिट्यूड लेवल 50 डिग्री से ऊपर रहेगा तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। आपने देखा होगा कि कई लोगों का एल्टिट्यूड लेवल हमेशा बहुत हाई होता है, एमएलए में भी आपको देखते हो कि बहुत लोगों का एल्टिट्यूड लेवल हाई होता है। बेसिकली वो एल्टिट्यूड लेवल किस लिए हाई होता है, नॉट बिकॉज कि उनको बहुत ज्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसी चीज एक्सपीरियंस की होती है तो शायद हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है। अब होता क्या है कि अब मोटिवेशन पे हम जब बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक स्पॉन्सर है, अब वो स्पॉन्सर जो है आपके लिए काम करता है, और वो जो स्पॉन्सर है वो इस तरीके से बात करता है, इसे ये इस अगर इसमें आप देखते हैं इस इमेज में, ओके आई डोंट हैव दैट इमेज बट आई विल शेयर दैट इमेज लेटर। एनीवेज, अब ये मान लीजिए आप आपका स्पॉन्सर आपकी हेल्प कर रहा है आपकी डाउनलाइन को स्पॉन्सर करने के लिए, वो आपके 5 लोगों को स्पॉन्सर करेगा। तो जो आपके 5 लोग जो होंगे नीचे, जो आपका जो स्पॉन्सर आपके लिए हेल्प कर रहा है, तो आप सोचिएगा कि वो जो नीचे जो लोग हैं उनके 5-5 डिग्री आप उसको पकड़ सकते हैं एल्टीट्यूड लेवल के। जब उनके 5-5 डिग्री हो जाएगा तो टोटल मिला के 25 डिग्री जो होंगे आपका एल्टीट्यूड लेवल हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपका स्पॉन्सर फर्दर काम करता है, उसके आगे भी काम करता है, यानी कि एक डाउनलाइन के साथ उसके साथ फर्दर डाउनलाइन को भी स्पॉन्सर करने में मदद करता है, तो जो एटीट्यूड लेवल हो जाता है टोटल मिलाकर वो 10-10-10 और 5 यानी कि 55 डिग्री हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव स्पॉन्सर्ड समवन एंड उनको, और सॉरी सुकी लोंगिया ने मुझे स्पॉन्सर किया और मैंने किसी को स्पॉन्सर किया और उन्होंने किसी को स्पॉन्सर फर्दर कर दिया बाय द हेल्प ऑफ सुकी लोंगिया, तो ओवरऑल जो मोटिवेशन लेवल सुकी लोंगिया का होगा वो 55 डिग्री के आसपास हो जाएगा, अगर ऐसे 3-4 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया हमने, मिला के स्पॉन्सर कर दिया। क्योंकि हर हर लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन जो होगी वो 5 डिग्री होगी और उससे नेक्स्ट लाइन होगी वो 10 डिग्री होगी। बट मजा तब आता है कि जब उससे भी नीचे जब चले जाते हैं तो और उसका जो एटीट्यूड लेवल है और भी बढ़ जाता है, तेज हो जाता है, यानी कि उसका 10 के बाद 10 से बजाय कि 20 तक हो जाता है। अब अगर इस इमेज को देखते हैं अगर, तो जैसे हम नीचे जाते हैं थर्ड लेवल तक जाते हैं तो 20 डिग्री हो जाता है, जब फोर्थ लेवल तक जाते हैं तो 20 वाला भी 40 डिग्री हो जाता है। अगर आप इसको टोटल कीजिएगा 5-5-5 15 और फिर 30 15 और 30 45,
और 65 और 105, आपका 105 डिग्री मोटिवेशन लेवल हुआ। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे एक लाइन में 3 लेवल डीप गए और दूसरी लाइन जो है ये आपका 1 लेवल या सेकंड लेवल डीप गया। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि बेसिकली जब भी हम अपने टॉप लाइन को स्पॉन्सर करते हैं तो जो एल्टीट्यूड लेवल होता है वो 5 डिग्री तक ही रहता है, और जब हम लेवल को डीप जाते रहते हैं तो हमारा एल्टीट्यूड लेवल बढ़ता रहता है, और जितना नीचे जाते हैं उतना ही हमारा हम बेसिकली डीपर वी गेट गो एंड हॉटर इट गेट्स। पर वी हैव टू आल्सो बी श्योर कि हम 5 लोगों से ज्यादा स्पॉन्सर ना करें, 5 लोगों से ज्यादा हैंडल नहीं कर सकते, हमने इसको सीख भी लिया है। अब बेसिकली जब नीचे जाने का मकसद हमारा ये भी होता है कि हमारी ओवरऑल टीम की एक्साइटमेंट भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को स्पॉन्सर किया और उसने किसी और को स्पॉन्सर किया, उसने भी किसी और को स्पॉन्सर कर दिया, तो देखा जाएगा कि एक लेवल ऐसे आएगा कि इतना ज्यादा एल्टीट्यूड लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि नीचे 60 80 और 120 तक 80 डिग्री तक हमारा पहुंच जाता है, तो इतना लेवल बढ़ जाता है तो सभी लोग एक्साइट हो जाते हैं। और इस अगर आप पिक्चर से देखते हैं कि ये जो पिक्चर आपको मैं दिखाता हूँ इसमें मान लीजिए यहाँ पे होता क्या कि अपनी टीम को जब आप लेके आते हो, पहले डाउनलाइन को स्पॉन्सर करते हो वो सिल्वर शिप होता है, फिर अगले को भी स्पॉन्सर करते हो वो भी सिल्वर शिप होता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब आप 4 लेवल डी तक जाते हो तो आपको गोल्ड शिप मिल जाता है, और वो जो गोल्ड शिप होता है वो पूरी टीम को एक्साइट कर देता है। तो आइडिया क्या है कि हम जब गोल्ड शिप को ढूंढ रहे हैं तो हम लेवल एक एक लेवल को डिग कर रहे हैं, हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। हमारे वहाँ पे हमने किसी को स्पॉन्सर कर दिया, हमारे वहाँ गेम खत्म नहीं हो जाती, अब हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी डाउनलाइन को स्पॉन्सर करने के लिए, उसको हेल्प कर रहे हैं उनकी डाउनलाइन को स्पॉन्सर करने के लिए। अब जब हमें गोल्ड शिप मिलता है वो सभी को एक्साइट कर देता है। अब बेसिकली जब नीचे हमारे लोग काम कर रहे होते हैं, एमएलएम में आ जाते हैं, तो हमारे को एक्सपीरियंस होता है कि यस एमएलएम बेसिकली वर्क्स विद एवरीवन, और वो जो एक्सपीरियंस होता है वो हमारे को मोटिवेट करता है कि यार हमें भी काम करना चाहिए, हमें भी कुछ इस बिजनेस में, दिस बिजनेस रियली वर्क्स एंड आई आल्सो हैव टू वर्क, एंड दिस मैसेज गोज टू एवरीवन फ्रॉम फर्स्ट लेवल टू थर्ड लेवल। सो द होल आइडिया इज कि हमें हमेशा हमेशा ये देखना है कि हम ये नहीं सोचें कि हमने किसी को स्पॉन्सर कर दिया, हमारा गेम ओवर हो गया, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं उसकी फर्दर लाइन को स्पॉन्सर करने के लिए, और अगर हमें इस टीम को मोटिवेटेड रखना है तो हमें हमेशा उसके नीचे स्पॉन्सर करते रहना चाहिए। और इस प्रेजेंटेशन में जो खास चीज ये भी है कि जो डॉन भला बताते हैं कि हमें किसी को हमें अपनी डाउनलाइन को डिपेंडेंसी नहीं करानी है, क्योंकि आप किसी को अगर आप स्पॉन्सर करोगे और उसको सिखाओगे नहीं और उसके नीचे स्पॉन्सर नहीं करते जाओगे और वो आप उस प्रोसेस में नहीं सीखेगा, तो हमेशा वो आप पे डिपेंडेंट रहेगा। और ये नैपकिन प्रेजेंटेशन जो हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, डाउनलाइन की डाउनलाइन अगर हमारी स्पॉन्सर हो भी रही है, तो इस पूरे प्रोसेस में एवरीबडी इज लर्निंग, और योर द होल प्रोसेस, होल पीपल और टीम इज लर्निंग कि यस ये बिजनेस कैसे चलता है। और ये बिजनेस वैसा नहीं है जिसमें एक इंसान है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा ऊपर की, और वो सन की तरह बिहेव करेगा, और क्योंकि सन से कुछ नहीं होता, क्योंकि सन में अगर आप एक पैन रख भी दोगे आप नीचे, यानी कि अगर आपने किसी को स्पॉन्सर किया और आपने उसको बहुत बढ़िया बातें बताई, मोटिवेट करने के लिए बातें बताई, पर वो तभी तक उसकी एनर्जी तभी तक तब तक बॉयल नहीं होगी जब तक कि उसको उसके साथ उसके नीचे कुछ कोई लोग नहीं आने वाले। जैसे इस फोटो में भी आप देखते हैं कि मान लीजिए आप एक स्पॉन्सर हैं और आपने किसी को स्पॉन्सर किया, डाउनलाइन में स्पॉन्सर किया, स्यू ने स्पॉन्सर किया किसी को, और वो एक वाटर पैन है, वो एक और आप जितना मर्जी गर्म हो, सन की रोशनी कितनी जबरदस्त गर्म होगी, फिर भी वो बेसिकली बॉयल नहीं होता पानी उसका अंदर, यानी कि उसका एल्टीट्यूड लेवल ऊपर नहीं जा सकता जब तक कुछ ऐसा चीज नहीं होती है, जो जब तक हम जैसे मैंने बताया कि 3 लेवल डीप तक हम उसको स्पॉन्सर नहीं करते, हेल्प नहीं करते हैं स्पॉन्सर करने के लिए। अब वो इस पिक्चर में अगर आप देखते हैं कि हमें बेसिकली करना क्या है, हमें अपनी टीम के को साथ कैंडल्स नीचे रखनी है। आप कैंडल्स से ही जो है पानी बॉयल होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि तीन लेवल डीप जाएंगे तो 10 20 और 40, 10 20 और 40 डिग्री अगर आप में यहाँ पे होगा तो इवेंचुअली 212 डिग्री
जब हो जाता है टेम्परेचर तब जाकर के पानी बॉयल होता है। जब तक 212 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता है तो पानी बॉयल नहीं होता है। अब यहाँ पे जो पैन है, जो आपका वाटर पैन है, वो आपकी डाउनलाइन है, और जो कैंडल्स हैं फर्दर, वो आपकी डाउनलाइंस की डाउनलाइंस है। तो आप बेसिकली हेल्प कर रहे हो हमेशा अपनी डाउनलाइंस की, डाउनलाइन को स्पॉन्सर करने के लिए, फिर फर्दर डाउनलाइन को स्पॉन्सर करने के लिए, ताकि वो पैन जो है, यानी कि जो आपका जो डाउनलाइन है, इमीडिएट डाउनलाइन है, वो हमेशा मोटिवेटेड रहे, और सेम मैसेज उनका 3 लेवल डीप तक ही जाए, ताकि ये बिजनेस सस्टेनेबल रहे हमेशा, और हर बंदा मोटिवेटेड रहे इस काम को करने के लिए। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें, नंबर्स को देखें, तो ये नंबर इस तरीके से आता है। अगर आप इस इमेज को देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं, तो अगर आपने एक लाइन के साथ भी काम किया, यानी कि आपने ऊपर ऊपर देखा आपने कि 5555 है, एक फर्स्ट इमेज को अगर आप देखते हैं, तो आपने अपनी डाउनलाइन के नीचे किसी को स्पॉन्सर किया तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, फिर उस डाउनलाइन की फर्दर स्पॉन्सर किया तो 20 हुआ, फिर उसको फर्दर लेवल पे डीप पे गए तो 40 हुआ। इवेंचुअली आपने देखा कि अगर आपने फिफ्थ लेवल डीप तक चले गए तो जो टेम्परेचर है, जो एल्टीट्यूड लेवल है, वो 160 डिग्री तक आ गया, यानी कि आपका बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री तक पहुंच गया। तो ये इमेज ये बताती है अगर आपने एक लाइन के साथ भी काम कर दिया और 5 लेवल डीप तक चले गए, 1 2 3 4 5, तो भी आपका एल्टीट्यूड लेवल हमेशा 212 डिग्री रहेगा, यानी कि आपको हमेशा आपको लगेगा कि ये बिजनेस को मैं तरीके से चला सकता हूँ। आपको ये आप हमेशा हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, और इसी को हम अप मोटिवेशन बोलते हैं। और आप दूसरे कॉम्बिनेशन में अगर आपने आपको देखते हैं, तो भी आप देखेंगे कि आपने 2 लाइन पे काम किया और आप 4 लेवल डी पे गए तो 325 डिग्री टेम्परेचर हुआ। उसके बाद आपने अगर तीसरी कॉम्बिनेशन को देखा, आपने 3 लाइन के साथ भी काम किया तो भी 235 डिग्री टेम्परेचर रहा आपका। सो बात दरअसल ये है कि अगर आपको मोटिवेटेड रहना है, यार आपकी डाउनलाइन को मोटिवेटेड रखना है, तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपकी डाउनलाइन की मदद करो उसकी उसकी टीम को बिल्ड करने के लिए, उसके नीचे कैंडल रखने के लिए। जब उसके नीचे कैंडल रखते हैं तो आपकी डाउनलाइन अपने आप ही मोटिवेटेड रहती है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही एक्साइट होकर के आपसे काम करती रहती है। और आपने अगर 5 लेवल डी तक चले गए तो आपको गोल्ड शिप मिल जाता है, और वो गोल्ड शिप तो है कि पूरी टीम को एक्साइट कर देता है। सो द क्रक्स ऑफ दिस presentation is that keep on working with your downline and help your downlines sponsor their downlines and help their downlines to sponsor their downlines। मिनिमम आपको 3 लेवल डीप तक आपको काम करते रहना चाहिए। और इसमें एक और, इस प्रेजेंटेशन में एक और भी बात बताई जाती है कि एट वन पॉइंट इन टाइम आप मैक्सिमम 5 लोगों के साथ काम कर रहे होते हो। तो 5 लोगों के साथ काम कर रहे हो कि फर्दर ऑनलाइन के साथ काम कर रहे हो, तो बाकी लोग भी आपके साथ होंगे जो आपके साथ काम करना चाहेंगे, पर आप उनको बैक बर्नर में डालोगे, आपको सिर्फ इंटरेस्टेड लोगों के साथ काम करोगे। और वंस कि वो 3 या 4 लेवल डी तक चले जाते, तब वो बैक बर्नर को आप वापस लेके आ जाओगे। तो आइडिया क्या है इस पूरी प्रेजेंटेशन का, मतलब क्या कि मोटिवेशन हमेशा अप मोटिवेशन को देखना है। अप मोटिवेशन वो है जो कि नीचे से ऊपर आती है, यानी कि पूरा एक्सपीरियंस होता है कि ये बिजनेस वर्क करता है। और डाउन मोटिवेशन बोलते हैं कि आप बार बार उनको बताते रहते हो ये बिजनेस कैसे वर्क करता है। नोबडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज दे आर नॉट एक्सपीरियंसिंग इट। बट जब वाकई इंसान एक्सपीरियंस करता है कि ये सक्सेस मिल रही है, और वो तब एक्सपीरियंस होता है, मोटिवेशन तब होती है जब उसके नीचे के लोग कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं और आपका बिजनेस बिल्ड हो रहा है। So that's the crux of the presentation. Thank you all for listening. Over to you. Excellent presentation, Vinay. Excellent. Lovely, Vinay. Lovely. Awesome. Very nice. Very, very beautifully said. Awesome. Thank you so much. Wonderful, Very well Vinay done, Bhaji. very well. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार presented, presentation. Excellent presentation, Vinay ji. Thank you very much for the presentation. बहुत शानदार. Very good presentation, Vinay ji. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. आपने अच्छा किया विनय ये प्रेजेंटेशन करके, मैं शायद इतनी अच्छी ना कर पाता। क्या बात। Thank you so much for this. This is a big compliment coming from my side, from your side. Thank you very much. Thank you. Wonderful presentation, Vinay Bhaji.
मोटिवेशन, एटीट्यूड एंड फुल ऑफ एनर्जी। जो इस टॉपिक का, इस प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है, वो जिस तरीके से आपने बताया, फुल ऑफ एनर्जी, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर। हाँ जी विनय पाजी, आपने बहुत बढ़िया पेश की है आपकी प्रेजेंटेशन, और आपने हमें यही सिखाया है और बताया है कि एज अ अपलाइन हमें अपनी टीम में अपनी डाउनलाइन के साथ काम करना है, उनकी डेप्थ में वर्क करना है, उनके नीचे स्पॉन्सर करने हैं, कैसे उनको टीच करना है, तभी एटीट्यूड लेवल, जो एनर्जी लेवल है वो सस्टेन रहेगा और एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होगी। और 3 डीप जाके एटीट्यूड लेवल बढ़ाते जाना है, टेम्परेचर रेज करते रहना है, ताकि ऐसा हो जाए कि अपने आप डाउनलाइन की ऑर्गेनाइजेशन डाउनलाइन अपने आप ही आगे स्पॉन्सर एंड टीच करने लग जाए। थैंक यू वेरी मच विनय पाजी। थैंक यू ब्रदर। हेलो विनय जी, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी थी। आई थिंक 45 में आपकी जो इंग्लिश में 45 करते हो आप, दैट्स आल्सो वेरी गुड। और आई थिंक आपने पूरी डिटेल में समझाया कि इस प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है और इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। और आई थिंक आपने मैसेज भी करेक्टली दिया इस प्रेजेंटेशन का कि जब तक हमारे नीचे कोई एज अ डाउनलाइन हमारी डाउनलाइन नहीं बिल्ड होती, तब तक हमारी मोटिवेशन नहीं आ सकती, परमानेंट मोटिवेशन नहीं आएगी। वो जब जब तक हम टॉक से या किसी और एक्सटर्नल चीज से हम मोटिवेट होंगे, तो वो मोटिवेशन बहुत शॉर्ट लिव्ड होगी हमारी। और आई थिंक रियल मोटिवेशन तभी आएगी जब हमारे नीचे कोई ना कोई हम किसी को स्पॉन्सर करेंगे। सो वो मैसेज आपने बहुत क्लियरली बताया। थैंक यू सो मच। यस ब्रदर, थैंक यू। मेरा इस चैप्टर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक अवे है कि ये हमारे को मोटिवेशन डाउनवर्ड और अपवर्ड की क्यों जरूरत है। हमारे को डाउनवर्ड मोटिवेशन इसलिए चाहिए क्योंकि हम क्या है, स्पॉन्सर की हेल्प से अपने एक डाउनलाइन क्रिएट करते हैं और फिर उनके फर्दर नीचे क्रिएट करने लगते हैं। तो उसमें क्या है कि एक हमारा एटीट्यूड लेवल स्पॉन्सर की हेल्प से हमारे को ये हो जाता है कि हम आगे बात करके अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। अब जैसे जैसे नेटवर्क बिल्डअप होता है तो स्पॉन्सर, हमारा जो स्पॉन्सर है उसके पास कई सारे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। तो जब स्पॉन्सर के पास बहुत सारे लोगों को डील करना है तो इंडिविजुअली वो आपको टाइम नहीं दे सकता उतना ज़्यादा। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जब आपको बिजनेस अपने आप रन करना है, उसके लिए डॉन ने बहुत ही ब्यूटीफुल पैरामीटर दिया है 212 डिग्री। वो पॉइंट है जब व्हेन यू कैन रन योर बिजनेस विदाउट द हेल्प ऑफ योर स्पॉन्सर। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पैरामीटर का इंपॉर्टेंस जो है ना 212 का, कि आप उस लेवल पे जब पहुंच जाते हो, यू कैन ग्रो योर नेटवर्क, यू कैन डू योर बिजनेस विदाउट द हेल्प ऑफ योर स्पॉन्सर। तो इस प्रेजेंटेशन का पर्पस यही है कि किस तरीके से आपको इस लेवल को अटेंड करना है जिससे कि आप बिना स्पॉन्सर की मदद से अपने नेटवर्क को फर्दर ग्रो कर सकते। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। Brilliant point, Yadvinder. Brilliant. Oh, Vinay, presentation. आ गई है, चलो शुक्र है। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि जब 10 की 10 प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं तो फिर वो भी आ जाता है जिसके लिए हम बिजनेस में आए। That's right. आ गई है आपको। It's okay. That's right. Keep the flow going, keep the creativity running. So it's okay. I'm very very pleased and happy. थोड़ा relax हो गया हूँ मैं कि सबको आ गई है presentations. वो somehow blessing in disguise हो गया that I had always thought that people are not reading the book, not because they are only lazy. I mean they are lazy, but then
कभी कभी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी या पढ़ाई की इतनी इम्पोर्टेंस अब तक सिग्निफिकेंट नहीं थी। तो एक बड़ा कंसर्न था मेरे दिमाग में शुरू से कि लोगों को किताब नहीं पढ़ रहे हैं, वो कैसे पढ़ेंगे। आई वॉज आस्किंग दिस, हाउ विल पीपल अल्टीमेटली स्टार्ट रीडिंग द प्रेजेंटेशन। तो वो दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। विद इन अ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के हम पढ़ेंगे, तैयार करेंगे और फिर डिलीवर करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स हैं, पढ़ना, तैयार करना, डिलीवर करना और फिर फीडबैक की वेट करना। तो ये 4 स्टेप्स के साथ this is the result. I'm so happy. Awesome. Thank you. Yes, definitely. While we are presenting, we are learning to and bringing the things together and experiencing it also. On the ground also, हम ground में भी experience करते हैं और presentation को भी करते हैं और फिर हम recite भी करते हैं, तो definitely वो learning बहुत deep चली जाती है हमारे अंदर. So this lockdown period is definitely a blessing for all of us. Yeah, because public speaking एक ऐसा skill है जो network marketing में और insurance businesses में, जो intangible sales में public speaking का बहुत ही ज़्यादा importance है. So insurance people used to join Toastmasters and Lions Club and Rotary clubs so that they can deliver their lectures there on any subject. हफ्ते में एक दिन वहाँ पर जो क्लब मीटिंग होती थी उसमें वो they would deliver anything so that they have उनका, ताकि उनका जो hesitation है, shyness है, अभी कमल ने पॉइंट बोला कि शायद मैं इसको उतना अच्छा नहीं कर पाता, वो ऐसा नहीं है कि कमल के पास फैक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी, एनीथिंग, राइट रॉन्ग, कुछ भी बोलेंगे, तो उसके साथ हमारे जो मसल्स हैं माउथ के वो बनना शुरू हो जाएंगे, बोलने वाले, एक डिफरेंट वोकैबुलरी, वो बाद में वो उसमें वर्ड्स ऐड हो जाएंगे. So insurance people used to attend these 3 या be a part of these 3 organizations back then. तो public speaking का एक बहुत ही बड़ा रोल है when we are into sales of intangibles. और ये public speaking है जो हम कर रहे हैं. अब आपको कोई लेना देना नहीं है आपकी ऑडियंस कितनी बड़ी है. You are careless कितने लोग आपके सामने बैठे हैं. So this is something invisible which has happened. बिल्कुल आपके बिना देखे कुछ ऐसी चीज आपकी लाइफ में घट गई है कि आपको भूल गया कि आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकोगे या नहीं. हमने देखा है एक चैप्टर में भी, इट्स बिकॉज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पीपल डोंट जॉइन एमएल. आगे चैप्टर आएगा जो हमारी अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स और बिजनेस ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उसमें यही है कि लोग एमएलएम इसलिए ज्वाइन नहीं करते कि यार मुझे इतने लोगों के सामने खड़े होकर बोलना हो. However, जब वो ट्रेनिंग सेशंस हैं तो यहाँ पर तो आप गलतियां भी कर सकते हो, इसीलिए ताकि आप सीख सको, सिखा सको. तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आप ऑलरेडी सारे लोग, यू आर ट्रेमेंडस पब्लिक स्पीकर्स नाउ, ट्रेमेंडस. So I congratulate you all. Keep doing this, keep repeating it. Don't worry about हम सही बोलेंगे, गलत बोल लेंगे, उस सही गलत वाले वर्ड्स बाद में अपने आप फिट हो जाएंगे. एक बार बोलना शुरू करना है. So I'm happy जो भी लोग प्रेजेंटेशंस को बार बार करे जा रहे हैं, चाहे मिनी जूम कॉल है, चाहे यहाँ पर है, they are actually practicing their muscles of the mouth. So जितना वो खुल जाएंगे उतना इजी हो जाएगा. Over to you all. We have 5 minutes. I think everybody is welcome to share your validations. जिन्होंने नहीं बोला है प्लीज जरूर बोले. जो आपने उसका बॉइलिंग पॉइंट समझाया है एटीट्यूड का, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका टीचिंग का मेथड है जो कि सीधे समझ में आ जाता है. वेल डन, बहुत बढ़िया लगा मुझे. चैप्टर पूरा क्लियर हो गया एक तरीके से.
थैंक यू। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, राकेश जी आपने, हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ प्लीज जी गो विनय अहेड। जी। हाँ जी जी जी। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया है सर। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई पिक्चर चल रही है आंखों के सामने और उस पे सुखी जी ने सुने पे सुहागा लगा दिया है। ये बिल्कुल सही बात है। मोटिवेशन, क्योंकि एक फ्लैश ऑफ मोटिवेशन आता है लोगों के पास, उसको कंटिन्यू करने के लिए ये जो सिस्टम है इस चैप्टर में बताया गया है, ये अल्टीमेट है, फूल प्रूफ सिस्टम है। बिकॉज जब आपके पास डाउनलाइन में टीम होती है तो कहीं ना कहीं से आपको पिन कहीं ना कहीं आता रहता है, करंट आता रहता है, और आपका जो टोटल जो बॉइलिंग टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है, टीम का भी खुद का भी। कि आप एक बड़े एक एक ग्रुप में होते हो तो आप वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, फिर आप आंसर करोगे, तो वो एक सिस्टम चल जाता है। और जहाँ तक पब्लिक स्पीकिंग की बात है, दिस इज अ ब्यूटीफुल मेथड। ये बात सही है, ये मेरे साथ हुई है। मैं कुछ लोग ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बाद में बात निकलती है कि नहीं जी, वही जो कल हम बात कर रहे थे, प्रेजेंटेशन, प्रेशर ऑफ प्रेजेंटेशन, फियर ऑफ रिजेक्शन, वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं। लोगों को लगता है कि मुझे, अगर मेरे पास पैसा आ गया, मैं कामयाब हो गया, तो मुझे भी ऐसे ही बोलना पड़ेगा स्टेज पे। तो वो इतनी सी बात के लिए ही लोग MLM ज्वाइन नहीं करते हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से हम चल रहे हैं और हम लोगों को ये सिस्टम लोगों को ट्रेन कर रहा है, तो वो विलिंगली अनविलिंगली वो अपना जो झिझक है बोलने की या पब्लिक स्पीकिंग की या अपनी बात रख पाने की, वो बहुत सहज ही आदमी सीख लेता है। और वो चूंकि अभी तो खैर जूम पे चल रहे हैं, तो ये जैसे सुखी जी ने बताया कि कोई ऐसा नहीं है कि कितने लोग हैं कितने नहीं, वी हैव टू गो विद फ्लो। तो इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसमें एक चीज होती है, फेक इट टिल यू मेक इट। ये एक बहुत बड़ी चीज इसमें बोली जाती है पब्लिक स्पीकिंग में। जब तक आप कोई चीज को अचीव नहीं कर पाते हो, तब तक आप अपने आप को समझो कि ठीक है, हाँ मैं हूँ जी, फेक इट। आप उसकी कॉपी कर सकते हो, या शब्द ठीक है गलत या सही हो सकता है, बट ये दिस वाज ए ब्यूटीफुल एडिशन कि आपके जो माउथ, जो मुंह के जो फेस के मसल्स हैं, वो एटलीस्ट बोलना सीखते हैं। तो गलत या सही वो टाइम के साथ आ जाता है। आपका प्रेजेंटेशन और उसके ऊपर से जो कोच सुखी ने जो अपना एडिशंस किया है, दैट इज वंडरफुल। एंड ये बहुत ही आई ओपनर था मेरे लिए। बहुत सी चीजें हमें पता होती हैं, लेकिन वो जब इस तरीके से सामने आती हैं तो इट्स वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विनय जी। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच।